जस्सी जैसी कोई नहीं। ऐसे क्या देख रही हो जस्सी? मैं तो सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो। मैं कहाँ स्पेशल हूँ सर? अभी आपने देखा नहीं नीचे वो सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे साथ कैसे बिहेव किया? शायद उसने कभी इतनी बदसूरत लड़की ना देखी होगी आपके साथ। जस्सी, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो तुम मुझे बिल्कुल बदसूरत नहीं दिखाई पड़ती। मैं जानती हूँ सर मैं क्या हूँ। सूरत ना सही लेकिन अकल तो दी है ना भगवान ने। आप मेरा मन रखने के लिए ये सब कह रहे हैं। जस्सी, मैं तुम्हारा मन रखने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि मैं तो सच कह रहा था कि सच वो होता है जो दिखता है सर, और सच ये है कि मैं बदसूरत हूँ और इसी सच के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी जी रही हूँ सर। एक सच ये भी है कि इस वक्त आपको यहाँ मेरे साथ नहीं मलिका मैम के साथ होना चाहिए, जिनके पास स्टाइल है, खूबसूरती है। मेरे साथ रहेंगे तो आपको यही सब सुनना पड़ेगा सर जो अभी नीचे गार्ड ने। मैं नहीं चाहती सर कि मेरी वजह से आपको दूसरों की बातें सुननी पड़े। मुझे तो इन सब की आदत है सर। जसमीत वाली, यही सब बुलाने के लिए तो मैं आपको यहाँ बुलाया। यहाँ पर आओ। सर आपने ये सब मेरे लिए? बिल्कुल नहीं जस्सी, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मुझे तो यहाँ पर अकेले बैठकर इन सॉफ्ट टॉयज के साथ खाना खाने में बहुत मजा आता है। इनफैक्ट ये मेरा फेवरेट पास टाइम है। वेल डन अरमान सूरी। आफ्टर ऑल मिस जसमीत वालिया के चेहरे पर हंसी तो आई, हो गई। थैंक यू अरमान सर, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी सर। हाँ जैसे तुम मुझे पूरी शाम यूं ही थैंक्स कहती रहोगी या फिर इवनिंग का मजा लोगी? तुम बैठो ना, बैठो। जैसे वो क्या है ना कि ये एक बहुत ही खास डिनर है, एक बहुत ही खास ओकेजन के लिए। भाई अमृत, मुझे लगता है कि बेटी वालों को हमेशा परेशान रहना चाहिए। अरे वो जिम्मेदार है तो क्या हुआ? अरे कैसे परेशान नहीं हो, कितनी देर हो गई। वो लेकिन आपके इस तरह चहलकदमी करने से वो थोड़ी आ जाएगी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि यहाँ पे बैठा बैठा घड़ी ताकता रहूं। अरे कभी इतनी गैर जिम्मेदार हुई है वो? आज तो कर दी ना, एक फोन तक नहीं किया। कितना वक्त लगता है एक फोन करने में? और बिंदिया ने भी फोन का जवाब नहीं दिया। 3 मैसेज छोड़ चुका हूँ उसके घर में। हेलो बिंदिया। बिंदिया? नहीं पापा जी, मैं जस्सी बोल रही हूँ। जस्सी? बेटा तू कहाँ है? अरे तू कम से कम एक फोन तो। सॉरी, वो मैं अरमान सर के साथ हूँ पापा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत वक्त हो गया, तुझे लौटने में देर हो जाएगी, मैं तुझे लेने आ जाऊँ? नहीं नहीं पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे अरमान सर घर छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, जरा जल्दी आ जाना। अच्छा? हाँ जी। ओके बेटा, बाय। क्या हुआ सर? जैसे जब भी मैं तुम्हें अपने पापा जी से बात करते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने ऐसा रिश्ता कभी नहीं देखा। उनके लिए तो जैसे मैं क्वीन विक्टोरिया हूँ, जैसे कोई
ब्यूटी क्वीन। उन्हें मुझे दुनिया की बुरी नजरों से बचा कर रखना चाहिए, लेकिन मुझे किसकी बुरी नजर लगेगी सर? फिर भी पापा जी ने एक अलग सी दुनिया बना रखी है मेरे लिए, एक ऐसी दुनिया जहां मैं स्पेशल हूँ। जैसे तुम ना कि सिर्फ उस दुनिया में बल्कि असली दुनिया में भी स्पेशल हो, और तुम उन सब लोगों के लिए स्पेशल हो जो तुम्हें जानते हैं, और मैं ये जानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि पुरानी यादें भुलाने के बजाय मैंने तुम्हें कुछ और याद दिला दिया? अरमान बिल्कुल ठीक ही कहता है। मैं अपने आप को ही साइक करती हूँ। उसके बारे में मैं कुछ भी ऐसा वैसा सोचने लगती हूँ। हर छोटी बात पे बिगड़ जाती हूँ, बात बात पे गुस्सा करती हूँ, उसके बारे में ऐसा वैसा सोचने लगती हूँ। तुम क्या गलत सोच रही हो? अरमान के पास तुम्हारे लिए 1 मिनट का टाइम नहीं है। तुमसे झूठ बोलकर वो किसी और के साथ बिजी रहता है। परी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। बस मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, अरमान मुझसे बहुत दूर जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसे समझ ही नहीं पा रही। शायद इसलिए वो तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई टिपिकल मिडिल क्लास फिल्मी प्रेमिका बात कर रही हो। प्लीज। मिडिल क्लास न सही, पर प्रेमिका तो हूं ना। परी, मैंने हमेशा सिर्फ अरमान से प्यार किया, सिर्फ अरमान से। जैसे हम कुछ बातें किसी से नहीं कहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग हम पे हंसेंगे, लेकिन उन्हीं बातों के सहारे हम अपनी जिंदगी के टफ मोमेंट्स गुजार देते हैं। जैसे तुम मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती हो, और एक दोस्त की हैसियत से मैंने हमेशा तुमसे मदद ली है, अपने सुख दुख में तुम्हें शामिल किया है। लेकिन जब कभी मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में उतना ज्यादा नहीं जानता। जैसे अगर तुम चाहो तो अपनी जिंदगी के बीते लम्हों को मेरे साथ बांट सकती हो, अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर कर सकती हो, मुझे खुशी होगी। मुझे गलत मत समझना सर, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स भी मेरी तरह बिल्कुल अजीब है। कोई अच्छा होने लगता है ना मेरे साथ तो मुझे डर लगने लगता है सर। क्यों? मेरे करीब आकर किसी को क्या मिलेगा सर? कोई खूबसूरत कंपनी तो नहीं। जब भी कभी किसी ने मेरे करीब आने की कोशिश की है ना, मन बेचैन हो जाता। ऐसा लगता कि वो मेरे करीब अपने किसी मकसद से आया सर। जैसे मैं तुम्हारा बॉस ना सही, तुम्हारा दोस्त हो, कम से कम मैं तो ऐसे ही मानता हूं, वरना शायद यहां तुम्हें कभी नहीं लाता। जैसे मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां की दीवारें सिर्फ दोस्ती को सपोर्ट करती हैं। और मुझसे दोस्ती करके लोगों ने शर्त जीती है सर। मुझे स्कूल और कॉलेज में हमेशा जैसी खूबसूरती का दूसरा नाम है कहकर चिढ़ाया जाता था सर। और उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक नया लड़का आया। स्मार्ट लग रहा है आजकल। जसी, ये है समीर और ये है जसी, मिस जसमीत वालिया। हाय जैसी। हेलो, ग्लैड टू मीट यू। The pleasure is all mine.
एक्सक्यूज मी, समीर ने मेरे साथ दोस्ती की। वो तो मेरे घर भी आने लगा था, मुझे कार्ड्स देना, फूल देना। पापा जी को ये सब पसंद तो नहीं था, लेकिन घुसपैठिया कौन है बीवी? इससे पहले तो इसको कभी इस मोहल्ले में नहीं देखा। चुप कर बिल्लू, नया आया है, जस्सी का अच्छा दोस्त बन गया है। तुझे इनके पीछे लगने की जरूरत नहीं है। अरे थोड़ी देर बैठकर बातें करेंगे और क्या। तू चल यहाँ से। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेबी। जीते रहो बेटा। आओ बैठो ना, बैठो। पहली बार कोई लड़का मुझे इतनी अटेंशन दे रहा था, और वो भी मेरे अपने मोहल्ले में, वो भी मेरी शक्ल के बावजूद। और ये बात मेरे लिए कितने मायने रखती थी। मैं बहुत खुश थी, वो मेरा दोस्त था। मेरे लिए ये अटेंशन, उसका मिलना जुलना एक नया सा एहसास था मेरे लिए। मुझे लगा शायद मुझे उससे प्यार हो गया, और वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। जैसी इट्स नॉट इजी, बट अब मैं तुम्हारे सामने झूठ नहीं कह सकता। क्या? आई लव यू। सर उठकर चली मत जाओ, मैं जानता हूँ तुम भी। अच्छा ओके, अगर तुम नहीं कहना चाहती या नहीं कह सकती, तो कम से कम मेरा हाथ पकड़कर ये बता दो कि तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करती हो। उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मुझे पिक्चर ले जाएगा। पापा जी ना जाने क्यों मान गए। मैं अगले दिन शाम तक उसका इंतजार करती रही, पर वो नहीं आया। ना उस दिन, ना उसके बाद कभी। जैसी तुम मुझसे जाकर नहीं मिली? गई थी, उसके घर गई थी। आंटी जी समीर है? नहीं, अब वो यहाँ नहीं मिलेगा, और ना ही यहाँ दोबारा आने की जरूरत है, समझी? जैसी वो कहीं तो टकराया होगा ना तुमसे? उसके दोस्त टकराए, शायद जानबूझकर, मुझे यह बताने के लिए कि जस्सी तुम समीर को भूल जाओ। क्यों? तुम बेवकूफ हो। सारा मोहल्ला जानता है कि उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया, और कुछ नहीं। इस्तेमाल? और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया है? ये सब तो पैसे का खेल था। पैसा? ओ कम ऑन नाउ, अब मैं तुम्हें ये सब नहीं समझाने वाली, ओके? कुछ दिन बाद मुझे समझ में आया ये पैसे का खेल क्या था। मुझे समीर दिखा एक दिन, वही मोहल्ले में। समीर, मुझे तुमसे बात करनी है। अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है जैसी। समीर, ऐसा क्या है जो सब जानते हैं लेकिन मुझे नहीं पता? तुम मुझे तो बता सकते हो ना। वो विद्या कह रही थी कि ओह, वो जो विद्या कह रही थी। देखो जस्सी, एक तो तुम्हारी वजह से हम लोग लूट गए, तो तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आया कि समीर तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। बात इतनी सी है जस्सी कि मेरे और समीर में एक बेट लगी थी कि वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना के दिखाएगा, पर हमने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे लगा तुम्हारे पास शक्ल नहीं है, कम से कम थोड़ी अकल तो है। अरे
तुमने कैसे सोच लिया जस्सी कि सनी जैसा हैंडसम लड़का तुम जैसी बदसूरत लड़की को गर्लफ्रेंड बनाएगा, उसे प्यार करेगा? Come on, जस्सी, give us a break. जस्सी, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? कई दिनों से वो सारे ये प्लान कर रहे थे सर, और मेरी समझ में इतना भी नहीं आया। लेकिन जस्सी, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? Why? शर्त में पैसे जीतने के लिए सर, उन्होंने अपने पड़ोस में एक बदसूरत सी लड़की से दोस्ती की। कई दिनों तक मैं इस शौक से बाहर नहीं आ पाई सर। मेरे चेहरे से मानो हंसी खुशी हमेशा के लिए किसी ने छीन ली हो। शायद इसीलिए तुम्हारे पापा जी तुम्हारे लिए इतने प्रोटेक्टिव हैं, क्योंकि जो हंसी उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो नहीं चाहते कि कोई भी उसे दोबारा छीन के ले जाए। मेरे पापा जी को ये शर्त वाली बात तो नहीं पता थी सर, लेकिन वो मेरा दर्द जरूर समझ गए थे। सिर्फ बेबे को पता है। आज तक मैंने उनसे नहीं पूछा कि वो ये बात कैसे जानती है। जैसी माँ को भी नहीं पता? नहीं, बस एक नंदू को पता चला था। मम्मा जी, पापा और बेबे के बाद एक वही तो मेरा अपना है। वो भी बिल्कुल पापा जी की तरह मेरे लिए प्रोटेक्टिव है सर। शायद इसीलिए शुरुआत में नंदू को मुझसे भी प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं जानती हूँ सर, आपने मुझे समझा है, हिम्मत दी है, सहारा दिया है, अपनी पहचान बनाने का एक मौका दिया आपने। जैसी जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। भूल चुकी हूँ सर। बस इतना याद है कि उस दिन मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि आज के बाद मैं कभी किसी को पसंद नहीं करूंगी, कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी, क्योंकि प्यार मेरे लिए है ही नहीं। मेरी शक्ल, मेरे साथ प्यार सिर्फ एक मजाक हो सकता है सब, प्यार नहीं। बस यही एक रिश्ता है जो मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता सर, कभी नहीं। जैसी कोई नहीं, जैसी कोई नहीं।